दोस्तों चलते चलते हम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचे थे और आजकल एक बहुत ही बड़ा मुद्दा यानी कि हिंदुस्तान में उठा हुआ है कि IAS अफसर जो होते हैं, यानी कि जैसे हमारे DC हैं या जितने भी कलेक्टर होते हैं वो IAS अफसर होते हैं, वही कानून बनाते हैं, वही सेक्रेटरी होते हैं। लेकिन ऐसे यानी कि एक निंदनीय घटना यानी कि हमारे उधर हुई है भोपाल की तरफ, कि एक IAS अफसर ने कहा कि मेरे को ब्राह्मण जो है मेरे लड़के से पहले शादी करें, उस दिन जिस दिन शादी करेंगे उस दिन यानी कि ये आरक्षण है जो OBC के या दूसरे भी हैं ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी बहन हमारे कलीग जो एडवोकेट हैं ये मेरे पास खड़े हैं, तो कहते तुमने वो मुद्दा नहीं उठाया। मैंने कौन सा मुद्दा? कहते वो जो बर्मा वाला है। मैंने कहा मैंने तो उसके बारे में पढ़ा है, बहुत ही घटिया है। अगर हम किसी दूसरी जाति के बारे में बोलते हैं, कोई बंदा बोलता है तो उस पर कानून साथ ही लग जाता है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने तुसी की कहना चाहोगे एज एडवोकेट लुधियाना जा पकड़े हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ बहुत यानी कि साहस किया इस गल का कि असी गलबात कर सकते हैं कि ये उत्ते सानू आवाज़ चकनी चाहिए है कि धीआं भैणां सब दियां बराबर होंदियां ने ते दूजे जिहड़े एक दूजा जातिवाद जिहड़ा खत्म ही होना चाहिए इस तो चाहते हैं पर ब्राह्मण जिहड़ी कौम कदी ना थल्ले गिरी हैगी ना गिरदी हैगी। तो अज भी तुसीं इतिहास खोल के देख लो ब्राह्मणों की कुर्बानियां ते ब्राह्मणों ने जो भी देश नूं दिता हैगा वा वो असी जानी कि कल्पना नहीं कर सकते। दसो तुसीं जिहड़ी गल कर रहे हो तुहानूं कि इहदे बारे लगदा? नमस्कार, मैं एडवोकेट विजय शर्मा ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती हूँ। सभी को पता है जो IAS ऑफिसर वर्मा की नाम से कोई वर्मा PC वर्मा RC कोई वर्मा हो हम जाने के नहीं एक मिनट रुक जाओ। एडवोकेट विजय शर्मा ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती हूँ। मीडिया में देखने में आया है कि IAS संतोष वर्मा जो कि बहुत ही अच्छे सीट पर है मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा है कि हमारे ब्राह्मण हम जो आर्थिक रूप से संपूर्ण हो चुके हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं और हमें भी अधिकार है और हमारे साथ में ब्राह्मण अपनी रोटी और बहू बेटी दोनों को साझा करे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। ब्राह्मणों को इस बारे में पूरी आवाज़ उठानी चाहिए। जो उसने अपना बयान दिया उसको एकदम से निलंबित कर देना चाहिए। उसका कोई अधिकार नहीं है कोई किसी की बहू बेटियों के बारे में अपने ऐसे विचार दे। और यहाँ पे लुधियाना में अभी सारे ब्राह्मण लोग सो रखे हैं क्या? उनको ये पता नहीं लग रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं ब्राह्मणों के बारे में। ब्राह्मण लोग ना किसी से झुके हैं ना झुकेंगे। अगर कोई इस तरह से ओपनली अपने बहू बेटी की डिमांड करता है तो अपने लड़के भी भेज देना, उनका कुल जो है शुद्ध हो जाएगा। वो अपनी लड़कियों की शादी ब्राह्मणों में कर दे, उनका कुल भी शुद्ध हो जाएगा। अभी ज़रूरत है सबको ब्राह्मणों को एकजुट में होने की। और जो संतोष IAS है उसको बिल्कुल निलंबित करने की डिमांड हमारी पूरी है। अगर नहीं हुआ तो वो दिन दूर भी नहीं कि लुधियाना में भी इसके प्रति आक्रोश जताया जाएगा। और देखिए मैडम शर्मा ने बताया, विजय शर्मा ने बताया कि जो ब्राह्मण जाति है वो किसी का बुरा नहीं चाहती, हमेशा देश के लिए समाज के लिए वो एक सूत्र में पुरोने के लिए काम करती है। तो ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। लेकिन ब्राह्मणों को आज लोग गालियाँ दे रहे हैं जिन्होंने इस देश को संभाल के रखा, जहाँ की संस्कृति को संभाल के रखा, जहाँ के धर्म को संभाल के रखा, उन्हीं ब्राह्मणों को आज गाली दे रहे हैं। किस बुत्ते पर? क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है? क्या ये हमारा संविधान? ब्राह्मणों ने आज तक कभी भी आरक्षण की मांग नहीं की है। आरक्षण की मांग जिन लोगों ने की है उनको आरक्षण संपूर्ण रूप से मिला है। ब्राह्मण अगर गरीब भी है तब भी उसने कभी आरक्षण की मांग नहीं की है। आज तुम लोग आरक्षण लेकर बराबर में आके ब्राह्मणों की बराबरी कर रहे हो, जो कि बड़ा ही निंदनीय है। तो मैं इसकी पुरजोर निंदा करती हूँ और IAS संतोष वर्मा को निलंबन के लिए सरकार से किया जाए। अगर वो नहीं सस्पेंड करते, आप जाने के जितने ब्राह्मण जहाँ पर कम से कम 100-200 ब्राह्मण आपके हैं जहाँ कोर्ट में ज़्यादा ही होंगे। और मध्य प्रदेश में यह आक्रोश शुरू हो चुका है। जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो लुधियाना भी वो दिन इतनी दूर नहीं है कि जिस दिन यहाँ पे लुधियाना में भी हमारे को प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। देखिए जातिवाद खत्म होना चाहिए, हम यही कहते हैं। हर चीज़ खत्म होनी चाहिए। हर किसी को राइट है वो आगे बढ़े, जिसका टैलेंट है वो आगे बढ़े। भैया छोड़ो ये सब जो पुरानी बातें हैं, अब हमें नया भारत का निर्माण करना होगा। लेकिन ऐसे सरेआम आरक्षण सरेआम लेकर अपने सीटों में
बस जी बस आप बातें कर रहे हैं सर। आज शर्मा जी सानू बुलंद कर रही है। ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਰਮਾ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਡੀਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੈਕਟਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਵੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण था, है और रहेगा। ਬਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ जय परशुराम, जय भारत। जय हो जय हो।